तो गाइज़ अगेन मैं हो चुका हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर और फिर से अगेन बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के मैं हाज़िर हो चुका हूँ। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं तो एक-एक करके इनको समझते हैं और इसका देते हैं आपको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये कोई बख्तावर हैं और ये पूछ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस देखो इस पे मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हैं। देखो कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट जो कनेक्शन है ना वो प्रेशर के साथ है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ प्रेशर एंड हाउ टू ओवरकम इट। इस प्रेशर की जड़ क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो द रूट इज दैट यू हैव टू समथिंग बाय फोर्स, दैट इज समथिंग हैज बिकम नेसेसरी। इफ यू वांट टू दैट प्रेशर विल नॉट कम। देखो प्रेशर की जड़ क्या है कि आपको कुछ ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। अगर अपनी मर्जी हो तो प्रेशर नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इफ यू वांट टू अवॉइड द प्रेशर देन यू बिकम अ मीसने। देखो अगर आप प्रेशर का अगर सोल्यूशन चाहते हो ना, मीसने बन जाओ। दैट इज कीप इट डाउन फ्रॉम द रेस्ट एंड आल्सो ग्रो बाय बिकमिंग अ मीसने। यानी कि खुद को बैकफुट पे रखो और ग्रो करो। देखो याद रखना जिंदगी में कभी भी अगर जिंदगी में आपको प्रेशर आए तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ देखो सोल्यूशन तो इसके और भी हैं, लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है ना, मीसने बन जाओ। जैसे आपने क्रिकेटर्स को नहीं देखा होगा यार, क्रिकेटर क्या करते हैं? क्रिकेटर क्या करते हैं कि खुद को बैकफुट पे रखते हैं, कभी भी खुद पे बात नहीं आने देते। वो कभी भी खुद पे बात नहीं आने देंगे। वो क्रेडिट दे देंगे किसी और को कि उसने ये किया, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। तो ऐसे ही याद रखना जिंदगी में कि अपना जो भी आप काम कर रहे हो, कोशिश करो कि अपना जो पैशन है उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करो। अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको प्रोफेशन में अगर कन्वर्ट करोगे ना तो देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपको कभी प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि देखो अभी आप देखो, आप स्कूल जाते थे, अपनी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, ठीक है, फिर आप जॉब करते रहे, तो उन चीज़ों में कभी भी आपको प्रेशर नहीं रहेगा। प्रेशर किन चीज़ों में आता है? जब भी आप अपने किसी पैशन को फॉलो करना शुरू कर देते हो कि यार लोग मुझे देख रहे हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये है वो है, उसको भी अपने प्रोफेशन की तरह ही देखो। ठीक है ना, करना है ना, पता है ना जी, तुम क्यों बता रहे हो? उसको भी प्रोफेशन की तरह ही डील करो, कभी भी आपको प्रेशर नहीं आएगा। देखो प्रेशर, देखो अब बहुत सारे लोग हैं कि जिनको मतलब कॉन्फिडेंस की लैकिंग होती है, मतलब कॉन्फिडेंस जो है उनका लैक होता है कि फॉर एग्जांपल किसी स्टेज पर जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है प्रेशर? क्यों कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है? आपने रेसलिंग देखी होगी ना, रेसलिंग देखी होगी। रेसलिंग में अगर आप देखो या बहुत सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, कभी उनको प्रेशर फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? कुछ रीजंस हैं यार इसके पीछे। इसकी सबसे बड़ी रीजन मैं आपको बताऊं, पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो माइंड के लेवल पे तन्हा है। माइंड के लेवल पे अकेले हो जाओ, यानी यहाँ पर कोई इंसान होना नहीं चाहिए। होता ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं कुछ ऐसे, मतलब मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं कुछ लोगों के सामने, वो लोग यहाँ पर आकर के कैद हो जाते हैं कि मैं कुछ बोलूँगा वो सुनेंगे, वो रिएक्ट करेंगे। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जज करने वाले होते हैं। आपको जज करने वाले लोग जितने ज़्यादा होंगे आपको उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। वही होता है ना कि वो मुझे जज कर रहा होगा, वो देख रहा होगा। तो जो जो लोग जजमेंट वाले नहीं होते तो उनके सामने कॉन्फिडेंस लैकिंग भी नहीं होती। कोशिश करो कि यहाँ से तन्हा हो जाओ। जितने यहाँ से आप फ्री हो जाओगे ना, यानी कि यहाँ पर किसी भी इंसान को रखो मत, माइंड के लेवल पे अकेले हो जाओ, तन्हा हो जाओ, तो आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये सबसे बढ़िया इसका सोल्यूशन है, सबसे बढ़िया इसका सोल्यूशन है। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, कॉन्फिडेंस आता है इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन गैदर करो, नॉलेज गैदर करो। जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी चीज़ों से रिलेटेड, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आता है हाई सेल्फ स्टीम से। हाई सेल्फ स्टीम अपनी रखो, ठीक है, तो वहाँ से भी आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसके अलावा याद रखना कॉन्फिडेंस आता है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को कम वैल्यू देते हो। मैंने हमेशा कहता हूँ कि लोगों को गिरा करके रखो। जितना ज़्यादा आप लोगों को गिरा करके रखोगे ना यार, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस होगा। किसी को इतनी वैल्यू मत दो, किसी को इतनी वैल्यू मत दो। मतलब देखो आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है। आपने बहुत ही ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों को देखा होगा, उनमें कॉन्फिडेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो किसी भी इंसान का प्रेशर नहीं लेते। मतलब उन्होंने मतलब सबको उठा करके फेंका होता है, बाहर में जाए। मतलब जितना ज़्यादा आप किसी को ऊपर उठा करके रखोगे ना, जितना ज़्यादा आप उसको बड़ा समझोगे, जितनी वैल्यू दोगे कि तो बाकी एक्चुअल में कोई चीज़ है, जितना ज़्यादा आप ये एक्चुअल में कहोगे कि ये बड़ी कोई चीज़ है, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आपका लैक होगा, प्रेशर आएगा। सब कॉन्शियस के लेवल पे रहो, कॉन्शियस मत हो लोगों को लेकर के बाढ़ में जाए। लोगों की वैल्यू नहीं है आपके नज़दीक।
तो कॉन्फिडेंस रहेगा। आप बड़े से बड़े कॉन्सर्ट्स में चले जाओ, बड़े से बड़े आप शोबिस में चले जाओ, बड़ा से बड़ा आप परफॉर्मेंस दे दो, बड़ी से बड़ी परफॉर्मेंस दे दो, अगर आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो याद रखना आप में कभी भी कॉन्फिडेंस लैकिंग प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। तो यहाँ से अकेले रहो, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, कोई इंसान नहीं होना चाहिए, बस अकेले हैं जी, तनहा पड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके सामने भी हैं, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट है जी, ये हैं सलमान। हाँ, इनका क्वेश्चन है कि अगर औलाद ना हो तो क्या करें, मतलब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, लोगों के कानों को कैसे बंद करें। हाँ देखो, इस चीज़ का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं है, लेकिन मतलब कुछ स्टडीज़ मैंने की थी या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने बचपन से देखे हैं कि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। टॉपिक है कि अगर औलाद ना हो तो क्या करें, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, लोगों के तानों को कैसे बंद करें, इस महरूमी को कैसे ख़त्म करें। है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अब एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आप उसको अपनी लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करो, एक्सिक्यूट करो, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर औलाद ना हो तो क्या करें, सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, लोगों के तानों को कैसे बंद करें, इस महरूमी को कैसे ख़त्म करें। अब क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपने माइंड में यार इस चीज़ को फिक्स कर लो कि जो भी हुआ है या हो रहा है इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जिस पर आपका कंट्रोल है ही नहीं ना, आप पक्के दुखी होने वाले हो। जिस पर आपका इख्तियार नहीं है, बस नहीं है, उसको छोड़ दो। पकड़ो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को जिस पर आपका कंट्रोल हो, नंबर 1। अब बात अगर इसकी करें तो बिल्कुल इसी से है यार, ये बिल्कुल इसी से है कि एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, किसी ने चुटकी बजाई, उसका पहाड़ क्रैक हो गया, आपने चुटकी बजाई, आपका पहाड़ क्रैक नहीं हुआ, तो क्या इसमें आपका दोष है? नहीं है। आपने लिफ्ट का बटन प्रेस किया, आपकी लिफ्ट ऊपर नहीं गई, किसी ने प्रेस किया, उसकी लिफ्ट चली गई, क्या आपका कोई कसूर है? नहीं। आपका कसूर तब होगा जब आप अपना 100% देते। अगर आप 100% देते या आप 100% दे सकते थे और जा सकते थे, आप नहीं दे पाए तो आप दुखी हो। एक है कि 100% दे चुके हो, बल्कि 100% की बात ही नहीं है यार, तो आप दुखी हो रहे हो। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अब क्या कर सकते हो कि मतलब शादी के चंद सालों बाद जैसे ही आपको अवेयरनेस हो कि कुछ गड़बड़ है, फिर तौर पर अलर्ट हो जाओ यार। लड़के अपने ससुराल में अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़े करे, अपने मैके निकल जाए या आउट ऑफ सिटी निकल जाए या आउट ऑफ कंट्री निकल जाए, और लड़का उससे मिलने जाता रहे, 1-1.5 साल तक ऐसे ही लगा रहे, फिर 1 साल बाद बच्चा अडॉप्ट कर लो, और फिर चंद माह बाद माफ़ी मांग कर वापस। किसी के मन में ये थॉट आएगा ही नहीं कि क्या हुआ है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो तो बच्चा अडॉप्ट करो, अगर वीक हो तो बच्ची की अडॉप्ट करो। अब कहाँ से करोगे वो भी सुनो, कहाँ से करोगे? अपने किसी फ्रेंड से। प्लस देखो कि क्या उसके घर में किसी चाची मामी को कोई बच्चा है, तो जब आपकी बच्ची 18 की हो तो उसकी उससे शादी कर दो, एज सिंपल एज दैट। उसकी उससे शादी कर दो। अब इससे क्या होगा कि लड़की अपने असल माँ बाप के घर भी चली जाएगी, और चूंकि वही उसके सास ससुर भी थे तो वही उनको मम्मी पापा भी बोलनी शुरू कर देगी। तो अब इससे क्या होगा कि आपकी महरूमी भी खत्म, लड़की अपने असल माँ बाप के घर भी चली गई। सिंपल यार। देखो जरूरत किस चीज की है, इंपॉर्टेंट क्या है इस वक्त? महरूमी को खत्म करना। इन महरूमियों को खत्म करो, लेकर के मत बैठे रहो, महरूमियों को खत्म करा। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि आपकी शादी को अगर 3-4 साल गुजर चुके, अब तो ये थॉट भी पक्का हो गया ना लोगों के माइंड में कि आपकी औलाद नहीं हो, अब क्या करें? अब भी सेम है यार, 3-4 साल के लिए निकल जाओ बाहर, अपने घर वालों को कुछ ऐसे थॉट्स में फंसा दो, स्टक कर दो, और 4 साल के बाद लौटो एक बच्ची के साथ, एक बच्चे के साथ, किसी के मन में थॉट आएगा ही नहीं कि क्या हुआ यार। अपने घर वालों को और तरह के थॉट्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दो, उनके मन में थॉट नहीं आएगा कि क्या हुआ है। लड़ाई झगड़ों में, फसाद में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऐसे उनको इन्वॉल्व कर दो, ऐसे उनको फंसा दो कि कोई सोच भी ना सके कि आपने क्या किया है। ऐसे में लौटो एक बच्ची के साथ, लौटो, सिंपल। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर बांझपन का अगर लेबल लग गया है तो आप क्या करें? सिंपल है यार, अपने घर वालों को यानी अपनी फैमिली मेंबर्स को उनके साथ टर्म्स बेहतर करो, और दुनिया के खिलाफ इस महरूमी को खत्म करो, एज सिंपल एज दैट। दुनिया के खिलाफ इस महरूमी को ओवरकम करो, एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अगर अच्छी लगे तो चैनल को या सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, घंटी के बटन पर करते रहो क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।